ओ सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे ये क्या है? मैं फिल्म की एक गीत को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कि सजना है मुझे सजना के लिए। दो सजना है इसमें, यानी दो शब्द आए हैं सजना। दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। वो कैसे? सजना है मुझे, मुझे सजना है। किसके लिए? तो सजना के लिए, अपने पति के लिए। तो इस गीत को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम चलते हैं यमक अलंकार की ओर। यमक अलंकार ये शब्द अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है और इसकी जो शुभारंभ मैंने किया आप समझ गए होंगे कि जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। अब देखिए, जहाँ एक शब्द बार बार आए अर्थ बदल जाए, पुनरुक्ति में इस तरह की बात नहीं थी। शब्द आएंगे लेकिन अर्थ नहीं बदलेंगे। यमक और पुनरुक्ति में यही मेन डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए अब इस यमक अलंकार को उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण जो मैंने लिया है वह यह है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ देखिए दो बार कनक कनक आया है। इस दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ हो गया सोने से, गोल्ड, और एक कनक का अर्थ हो गया धतूरे से। दोनों को, एक को पाने से बौराने लगता है, मदमस्त हो जाता है, और दूसरा है इसको पीने से या खाने से वो धतूरा खाएगा तो क्या होगा स्थिति? वो तो ऐसे नशा आ जाएगा। तो ये दोनों स्थिति है। तो यानी कनक कनक के दो अर्थ हो गए। अब यहाँ देखिए दूसरे उदाहरण को देखें। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। अब यहाँ देखिए बेर बेर, अब यहाँ तीन बेर यानी कि समय से तीन बार, दोपहर, सुबह, दोपहर और शाम, तीन बेर। और ये तीन बेर यानी कि फल तीन बेर खाती है। तो यहाँ बेर का भी अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। अब देखिए तीसरे उदाहरण को देखें। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखिए काली घटा है, घटा हो गया मेघ यानी बादल, यानी काली, यहाँ घटा ये हो गया, और ये घटा घमंड घटा यानी उसकी घमंड में कमी आई है, घट गया, घट गया। तो यहाँ पर देखिए घटा का अर्थ अलग अलग हो गया, भिन्न भिन्न हो गए। अब जो है अभी जो मैंने आपको कहा था सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें देखिए दो सजना शब्द आया है। ये सजना है मुझे, सजना है मुझे, यानी सजना संवरना है मुझे। किसके लिए? तो अपने सजना के लिए, यहाँ सजना के लिए। तो ये हो गया। अब है, अब मैं एक उदाहरण और लेता हूँ, वो है माला फेरत जुग गया भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारिके, मन का फेर। यहाँ देखिए मन और ये का अलग है, और ये मन का ये मिला हुआ है, ये मन का मिला हुआ है और ये मन का ये अलग अलग है। तो अब जो मिला हुआ है मन का वो माला का दाना से है। माला का जो दाना होता है उससे संदर्भित है वो, और ये मन और का अलग अलग जो कर दिया गया उसका मतलब हुआ हृदय से। इस तरह हम लोगों ने आज यह देखा
कि शब्दालंकार के अंतर्गत जो यमक अलंकार है, जिसका कि शुभारंभ मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से किया, वह है उसको परिभाषित भी किया और उसको उदाहरण के द्वारा भी हमने आपको समझाया। आपको यह वीडियो वास्तव में बहुत अच्छा लगा होगा और आप वास्तव में समझ गए होंगे। ऐसे ही मेरा जो है पूर्ण विश्वास है आपके साथ में। आप इसी तरह माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस से जुटे रहें। आपको व्याकरण से संदर्भित, आपको टेक्स्ट बुक से संदर्भित सभी विषय मिलते रहेंगे। आप उसका जो है आनंद लेते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कतें आ रही हों तो आप कमेंट अवश्य करें। मैं प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं जाता हूँ पुनः आने के लिए। हरि ओम।